इस आज की क्लास। जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले तो वो जरूर पूछ सकता है। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैंने आइलेट्स का एग्जाम। जी सर वेद आपका। आपका माइक ऑफ है। हाँ जी। जी हुसैन अगर आप बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, विजिबल है। चलें ठीक है, थैंक यू। ये हम मैंने लिया है यहाँ पर मॉक टेस्ट आइट्स 18 है, टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे आपके साथ इंटरफेस ये वाला आता है आपके सामने। ये हमारे पास काउंटडाउन है जो कि टाइम स्टार्ट किया है। जैसे ही आप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से काउंटडाउन आ जाता है एट द टॉप। ठीक है, मैंने जैसे कि 6 मिनट पहले ये टेस्ट खोला था, इस वजह से ये इतना का आ रहा है। चलें दोबारा से कर लेते हैं। जी। अब ये देखें, ये जीरो से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हमारी ऑडियो जैसे हम पहले प्रैक्टिस करते आए हैं वैसे ही है। और ये हमारे पास पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा यहाँ पर नीचे देखें आप अगर, तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, और पार्ट 3 और पार्ट 4, इसके मिलाकर 40 क्वेश्चंस हैं। पहले हम पार्ट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हैं कंप्लीट द नोट्स। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नोट कंप्लीशन का क्वेश्चन है। हम अपनी इंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, 1 वर्ड एंड यहाँ पे और अ नंबर। ठीक है, एक नंबर लिख सकते हैं या एक वर्ड लिख सकते हैं या फिर एक वर्ड के साथ एक नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले हमारी ट्रिक क्या थी, हम जब नोट्स कंप्लीशन में हम अपनी हाइलाइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने ऑडियो जब प्ले हो जाएगी, ऑडियो को सुनते हुए उसके साथ साथ हमने अपनी हाइलाइटिंग करनी है। और हाइलाइटिंग का फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे कीवर्ड्स ऑडियो के अंदर आएंगे तो हम अटेंटिव हो जाएंगे कि अब हमारा आंसर आने वाला है या अब अगला आंसर आने वाला है। तो इस तरह से आप अटेंटिव हो जाते हैं, ये फ़ायदा है हाइलाइटिंग का। ठीक है। different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear an interview with a woman who is doing a survey on transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. जी, जैसा उसने यहाँ पर बताया कि हमने 1 to 5 क्वेश्चन देखने हैं। मतलब कि जब ऑडियो प्ले करेगा वो 1 to 5 एक रिदम मतलब लगातार वो प्ले करेगा ऑडियो। और एक ही स्पीड मतलब एक ही टाइम पर। फिर उसके बाद वो पॉज लेगा और फिर वो हमें कहेगा कि 6 to 10 आप अपने क्वेश्चन रिव्यू करें। लेकिन अगर आपसे हो सकता है कि आपके पास टाइम है, जैसे कि अब हमने ऑडियो Now स्टार्ट। listen carefully and answer question.
ऑडियो स्टार्ट करते ही हमने रिव्यू करना शुरू कर दिया था, हाइलाइटिंग शुरू कर दी थी, तो हमारे पास इतना टाइम था कि मैं 1 से 2 और क्वेश्चंस को हाईलाइट कर सकती। तो इस तरह से अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आगे वाले हाईलाइट कर लें, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th? No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find. And it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have LAXBY? That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? जी, आप लोग भी अपने क्वेश्चन साथ साथ आंसर्स नोट करते जाएं और आपने चैट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करने हैं। ठीक है, एक पार्ट के बाद हम आंसर्स चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगले पार्ट की तरफ जाएंगे, या फिर हम इकट्ठे एक दफ़ा कर लें, क्या कहते हैं? मैम मेरा ख्याल है कि आप एक पार्ट के बाद कर लें। चलें, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। जी। Well, as I said, it's... With the service, are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. Okay, thanks. But any time I've been in town in the evening,
for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often, mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the second floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. Okay, well, I think that's all we need from you today. जी, सबको अपने आंसर्स मिल गए या फिर अगर ऑडियो रिपीट करने की ज़रूरत है तो बताएं। ये इवनिंग वाला ऑप्शन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था। जी, वो रिपीट करें? अगर कर सकते तो हाँ वो रिपीट कर दे। इवनिंग जो 7 नंबर। Long time for a bus. The timetable. Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. Okay, thanks. So now जी, आपको समझ आ गई ताजमीर सर? हाँ जी, देयर आर द मेनी उस तरह उन्होंने जो कहा है मेरे ख्याल में इस वजह से आपने उसे लिखा है। हाँ जी, उसने कंप्लेंट्स के बारे में पूछा है ना यहाँ पर मेन चीज़। कंप्लेंट्स क्या क्या है? तो वो कहती है आज बस लेट थी और इवनिंग के टाइम पर इतनी बसेस नहीं होती। ठीक है, तो इवनिंग के बस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि बस का नंबर जो है, ठीक है, बसेस कम होती हैं, इस वजह से उसको कोई बस नहीं मिल पा रही थी, उसकी उसने कंप्लेन की है। जी, और किसी को कोई है तो, नहीं तो हम अपना करते हैं सबमिट। एक मुझे ये हुआ था यहाँ पर TW30 और फिर 7 उसने बोला था, मैंने पहले 30 अलग से लिखा। चलें देख लेते हैं क्या होता है। वो तो हमने भी उसी तरह किया है। हाँ जी, मैंने फिर अब वो 0 हटा दिया ना बीच में से। अच्छा नहीं, वो 30 ही था, 30 हाँ था और 7 है लेना। है। जी, अब यहाँ पर देखें उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस लिखे हैं कि अगर इस तरह से भी लिखा जाता तो वो ठीक करता कि 24, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी अप्रैल 24। लेकिन बेहतर यही है कि आप 24 अप्रैल इसी तरह लिखें, क्योंकि क्या पता अगर आप TH के दरमियान में स्पेस डाल दें तो वो एक अलग से वर्ड काउंट हो जाएगा। ठीक है, और क्लैक्स पाए है, बाकी हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे। इसके अंदर हमारे 10 में से 9 ठीक थे। अगर किसी को कोई किसी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन है तो बताएं, हम उसको क्लियर कर लें। जी, ये गलत हुआ ना, वहाँ पर डी था, मुझे टी सुना। मुझे यहाँ पर भी क्लैक्स पाई में भी कंफ्यूजन हुई थी, इस वजह से मैंने रिपीट की। मुझे वहाँ पर भी डी लगा कि उसने डी बोला, तो उसका एक्सेंट थोड़ा इस तरह से था कि वो डी और बी को कंफ्यूज कर रहा था। बाकी ये वाला हमारा गलत है, यहाँ पर डी आता। खैर, इसको अब सही नहीं करते। ओवरऑल फिर स्कोर जो है इसी तरह से। जी, मेरे ख्याल से कि हम ना लास्ट पर ही अपने आंसर जो हैं देखें, क्योंकि अगर हमने अब सबमिट कर दिया है ना,
तो अब हमें दोबारा से टेस्ट को रीअपेयर होना पड़ेगा और फिर वो शुरू से ब्लैंक आएगा। अगर हम एक ही दफ़ा सारे कर लेंगे तो फिर ना हमारा जो बैंड स्कोर है वो हमें प्रॉपरली एक ही बार में पता चल जाएगा। अब देखें ये बैंड स्कोर उसने हमें 3.5 दिया, लेकिन हमने एक पार्ट का सिर्फ सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चंस ही हमने टच नहीं किए। तो इस वजह से हम अब पूरा एक बार में करते हैं। 1 मिनट मुझे कॉपी करने। भी आप इसको रीटेक करेंगी ना, तो जब आप दोबारा करेंगे तो ये दोबारा आंसर्स आ जाएंगे। नहीं, वो ब्लैंक होता है। नहीं, वो नीचे जो सारा ना, वुड यू लाइक टू आंसर, यहाँ पे यस कर दें। ओके ओके, चलें, थैंक यू, मुझे नहीं पता था इसका। जी नेक्स्ट पे चलते हैं और चूज़ द करेक्ट अब यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं देख लें, MCQs हैं, ठीक है, और ऑडियो देखते हैं। Part 2. ये Organisation. सॉरी पार्ट 2 की थी। Part ठीक है, यहाँ पर MCQs हैं हमारे पास, जल्दी से ओवरव्यू देख लेते हैं। ये सिंगल चॉइस से 3 सिंगल चॉइस है हमारे पास, और यहाँ पर 2 हमारे पास डबल चॉइस हैं, और उसके बाद हमारे पास ये मैचिंग वाला है। ठीक है, तो हमें पता लग गया। हम पहले आप ये देख लेंगे तो आप मेंटली तौर पे ना प्रिपेयर होते हैं कि अब मैंने ये क्वेश्चन टाइप्स करनी है। और यहाँ पर हम ऑडियो स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम अपनी टेक्निक्स जो हमने यूज़ करनी है MCQs में वो क्या थी, अगर कोई बता सकता है सिंगल चॉइस में। नो वन। चलें, इसके अंदर हमने करना होता है कि पहले हमने अपनी स्टेटमेंट को और पढ़ना है, सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है, और हमने उसके अंदर से हाईलाइटिंग करनी है। ऑडियो स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे, मतलब टाइम इस तरह से मैनेज हो जाएगा ना हमारा। चलें। Part 2. You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organization called ACE. First, you have some time to look at questions 11 to 15. जी ये 15 तक ही थे, उसने कहा आप रिव्यू कर लें। और अगर हमारे Now पास listen carefully and answer. अगर आपके पास जैसे हमारे पास मेरे ख्याल से 5 से 6 सेकंड बच गए थे फिर भी, तो हम ऑप्शंस को पढ़ना शुरू कर सकते थे, ठीक है। और मुझे था कि हम आगे पढ़ लें वो मैचिंग वाला, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। The questions 11 to 15. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often, it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things.
Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. जी, सबको यहाँ तक अपने आंसर्स मिल गए? अगर रिपीट करने की ज़रूरत है तो बताएं। मैम ठीक है यहाँ तक। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब मैचिंग हेडिंग वाला है, सॉरी मैचिंग वाला है, हेडिंग वाला नहीं, सॉरी मैचिंग वाला है। और इसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हमने जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो वन वर्ड है, ठीक है, उनको जल्दी से एक बार देख लें, उसके अंदर हाईलाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस है उसको आपने थोरली पढ़ना है और उसके अंदर से आपने हाईलाइटिंग करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those. You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection. And for this, it's useful if you can walk for long periods, sometimes uphill. Some of our regular collectors are quite elderly, but very active and keen to protect the environment. If you enjoy working with children, we have 3 vacancies for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. If that doesn't appeal to you, maybe you would be interested in helping out at our story club for disabled children, especially if you have done some acting. We put on 3 performances a year based on books they have read, and we're always looking for support with the theatrical side of this. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Right, so does anyone have any questions for me about? जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, चलें आंसर्स चेक करते हैं अपने फिर। यहाँ से थे हमारे आंसर्स और सारे ठीक हैं हमारे। 11 to 20 तक हमारे आंसर्स थे और वो सारे ठीक हैं। अगर किसी का इससे अलग है क्वेश्चन या किसी को कोई कन्फ्यूजन है
कि ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ, तो बताएं। नो मैम, मुझे ये चलिए नेक्स्ट क्लियर है पार्ट पे सारा। मूव करते हैं फिर। ओके मैम। ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ गई इसकी? जी सर। ओके, ठीक है मैम, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके चलिए, यहाँ पर अब हमारे पास थर्ड पार्ट है और यहाँ पर दोबारा से एमसीक्यूज हैं और ये हमारे पास 26 तक एमसीक्यूज हैं और उसके बाद भी वो डबल चॉइस वाला एमसीक्यू है और ये वाले सारे, मतलब ये वाला पार्ट पूरा एमसीक्यूज का ही है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि पिछले पार्ट में भी एमसीक्यूज आ गए थे लेकिन यहाँ पर दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन टाइप आ गई है तो वो आगे नहीं आएगी। और एमसीक्यूज तो वैसे ही फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, स्पेशली डबल चॉइस वाले। ठीक है, इसलिए उसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वही स्ट्रेटजी रखेंगे, एलिमिनेशन वाली और हाइलाइटिंग वाली। लेट्स स्टार्ट। और एक बात बता दूं कि जैसे फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन में आए एमसीक्यूज तो वो इतने हमें मुश्किल नहीं लगे। वो इसलिए मुश्किल नहीं लगे क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट होता है वो सबसे इजीएस्ट होता है और डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो इस जो सेकंड पार्ट के एमसीक्यूज थे और इस पार्ट के एमसीक्यूज में आप ये फ़र्क ज़रूर देखेंगे कि ये वाले थोड़े से टफ होंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने मेंटली भी प्रिपेयर रहना है और घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। आंसर्स यही हैं, हमारे सामने ही है, बस हमें उनको आइडेंटिफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। Part 3. You will hear two students called Hugo and Chantal discussing a talk they have just attended at the start of their course in fashion design. First, you have some time to look at questions 21 to 26. सॉरी मैं स्ट्रेटजी थोड़ी मेरी ख़राब हो गई। यहाँ पर हमने सिर्फ स्टेटमेंट्स को पढ़ना था, ऑप्शंस को नहीं पढ़ना था। Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Chantal. What did you think of the talk then? Hi, Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? It wasn't that. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. But then this guy sat right in front of me and he was so tall. It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, especially what the speaker said about the job market. Me too. I mean, we know we're going into a really competitive field, so it's obvious that we may struggle to get work. That's right. And we know we can't all have that dream job. Yeah, but it looks like there's a whole range of areas of work that we hadn't even thought of, like fashion journalism, for instance. Yeah, I wasn't expecting so many career options. Overall, she had quite a strong message, didn't she? She did. She kept saying things like, I know you all think this, but... And then she'd tell us how it really is. Perhaps she thinks students are a bit narrow-minded about the industry. It was a bit harsh, though. We know it's a tough industry. Yeah,
And we're only first years after all. We've got a lot to learn. Exactly. Do you think our secondary school education should have been more career focused? Well, we had numerous talks on careers, which was good, but none of them were very inspiring. They could have asked more people like today's speaker to talk to us. I agree. We were told about lots of different careers, just when we needed to be, but not by the experts who really know stuff. So, did today's talk influence your thoughts on what career you'd like to take up in the future? Well, I promised myself that I'd go through this course and keep an open mind till the end. But I think it's better to pick an area of the industry now and then aim to get better and better at it. Well, I think we'll just have to differ on that issue. One thing's for certain, though. From what she said, we'll be unpaid assistants in the industry for quite a long time. I'm prepared for that. Aren't you? Actually, I'm not going to accept that view. Really? But she knows it's the case, and everyone else says the same. That doesn't mean it has to be true for me. Okay. Well, I hope you're right. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. I thought the speaker's account of her first job was fascinating. Yeah. She admitted she was lucky to get work being a personal dresser for a musician. She didn't even apply for the job, and there she was getting paid to choose all his clothes. It must have felt amazing. Though she said all she was looking for back then was experience, not financial reward. And then he was so mean, telling her she was more interested in her own appearance than his. But she did realize he was right about that, which really made me think. I'm always considering my own clothes, but now I can see you should be focusing on your client. She obviously regretted losing the job. Well, as she said, she should have hidden her negative feelings about him, but she didn't. It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. That is the end of part 3. To know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. जी तो सबको अपने आंसर्स मिल गए। ये वाला पर्सनली मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, स्पेशली ये लास्ट 2 वाले। वो इसका तो हमने आंसर ही नहीं लगाया। जी किसी ने आंसर्स ड्रॉप नहीं किए चैट बॉक्स में? चलें आंसर्स चेक कर लेते हैं।
इसमें से हमारा एक गलत है, 22 वाला। What were Hugo and Shandell surprised to hear about the job market? Some areas are more interesting than the others. ठीक है, पहले हमने ए ही बी ही चूज किया था, लेकिन बाद में सी कर लिया। ठीक है, और बाकी हमारे ठीक हैं। ये वाले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ठीक होने के लिए कि ठीक होंगे, बट दे वर ओके। एनीवेज, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो वी कैन टेक इट। नो वन? चलें। ओके, लास्ट पे हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोबारा से नोट कंप्लीशन है, ठीक है, और हमें 1 वर्ड ओनली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ऑडियो को स्टार्ट करते हैं। Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation on the process of moving wild elephants to a new reserve, known as translocation. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. For my presentation today, I want to tell you about how groups of elephants have been moved and settled in new reserves. This is known as translocation and has been carried out in Malawi in Africa in recent years. The reason this is being done is because of overpopulation of elephants in some areas. Overpopulation is a good problem to have, and not one we tend to hear about very often. In Malawi's Majeti National Park, the elephant population had been wiped out by poachers who killed the elephants for their ivory. But in 2003, the park was restocked and effective law enforcement was introduced. Since then, not a single elephant has been poached. In this safe environment, the elephant population boomed. Breeding went so well that there were more elephants than the park could support. This led to a number of problems. Firstly, there was more competition for food, which meant that some elephants were suffering from hunger. As there was a limit to the amount of food in the national park, some elephants began looking further afield. Elephants were routinely knocking down fences around the park, which then had to be repaired at a significant cost. To solve this problem, the decision was made to move dozens of elephants from Majete National Park to Nkotakota Wildlife Park, where there were no elephants. But obviously, attempting to move significant numbers of elephants to a new home 300 kilometers away is quite a challenge. So, how did this translocation process work in practice? Elephants
were moved in groups of between 8 and 20, all belonging to one family. Because relationships are very important to elephants, they all had to be moved at the same time. A team of vets and park rangers flew over the park in helicopters and targeted a group, which were rounded up and directed to a designated open plain. The vets then used darts to immobilize the elephants. This was a tricky maneuver, as they not only had to select the right dose of tranquilizer for different-sized elephants, but they had to dart the elephants as they were running around. This also had to be done as quickly as possible, so as to minimize the stress caused. As soon as the elephants began to flop onto the ground, the team moved in to take care of them. To avoid the risk of suffocation, the team had to make sure none of the elephants were lying on their chests, because their lungs could be crushed in this position. So, all the elephants had to be placed on their sides. One person stayed with each elephant while they waited for the vets to do checks. It was very important to keep an eye on their breathing. If there were fewer than 6 breaths per minute, the elephant would need urgent medical attention. Collars were fitted to the matriarch in each group so their movements could be tracked in their new home. Measurements were taken of each elephant's tusks. Elephants with large tusks would be at greater risk from poachers, and also of their feet. The elephants were then taken to a recovery area before being loaded onto trucks and transported to their new home. The elephants translocated to Nkhotakota settled in very well, and the project has generally been accepted to have been a huge success, and not just for the elephants. Employment prospects have improved enormously, contributing to rising living standards for the whole community. Poaching is no longer an issue, as former poachers are able to find more reliable sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons, as they were no longer of any use to them. More than 24 elephants have been born at Nkhotakota since relocation. With an area of more than 1,800 square kilometres, there's plenty of space for the elephant population to continue to grow. Their presence is also helping to rebalance Nkhotakota's damaged ecosystem and providing a sustainable conservation model which could be replicated in other parks. All this has been a big draw for tourism, which contributes 5 times more than the illegal wildlife trade to GDP, and this is mainly because of the elephants. There's also been a dramatic rise in interest from... That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. जी, सबको मिले आंसर्स? जी, वेपन जी मैं इसमें ज़रा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर वेपन था या वेपन्स था, एस था या नहीं था। मैम वेपन्स होगा। हमने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं ना यूज करनी, थोड़ा चले मैम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। नहीं मैम वेपन ही होगा, क्योंकि ना यहाँ पे नंबर ऑफ वाउचर उसके साथ भी एस लगा हुआ है और अगला जो वर्ड आएगा उसके साथ भी एस लगा होगा। आप एस लगा दें, इसीलिए मैंने कहा था। यस मैम, ये चीजें नहीं देखनी यहाँ पर। चले चलिए। ऑडियो रिप्ले करके देख लेते हैं। जी एक दफा कर लें। And providing us to find more reliable sources of income. In fact, many of them volunteered to give up their weapons,
as they were no longer of any use to them. More than 24 elephants have been born at Nkotakota since. जी उसने शुरू में वेपन्स बोला था और वाकई ये वेपन्स ही था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की कि यहाँ पर पहले पोर्चर्स है तो यहाँ पर भी ऐसा आएगा, इस तरह अक्सर में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये वाली लॉजिकल थिंकिंग जो है काम कर गई, लेकिन अक्सर में नहीं करती। तो आपने शुरू में जब हमने बताया कि आपने रिफ्रेज उसके वर्ड्स को नहीं करना, बल्कि जो एग्जैक्ट वर्ड होगा वही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर डैमेज टू फेंसेस इन द पार्क, यहाँ पर फेंसेस आया, हेलीकॉप्टर्स, यूज ऑफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, और इस तरह से कहीं पे सिंगुलर आएगा, कहीं पे प्लूरल आएगा, तो उस तरह से देखेंगे। चलें सबमिट करके देखते हैं। जी जी हमारे ये वाले सारे ठीक है एमसीक्यूज, सॉरी एमसीक्यूज कह रही हूँ, ब्लैंक्स। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा यहाँ पे आज फर्स्ट डे है आज के सेशन में, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है तो क्या हम रीजन नहीं देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जी कहाँ पर आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ मैम कि अगर हमने ये सारे क्वेश्चन लिसनिंग के सॉल्व किए हैं, ठीक है, और वन बाय वन जी सॉल्व सारे किए हैं, तो मैं ये कह रही थी कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देते क्या? जी कि हम देते हैं ये फॉर एग्जाम जी जी जैसे मल्टीपल्स में हो गया और ये इनमें मैचिंग हेडिंग में हो गया, स्पेशली इस चीज में। जी हमने पहले ये सारी इंडिविजुअली टाइप्स की प्रैक्टिस कर ली है पिछले 4 दिनों में ना, तो इस वजह से आज ही हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही मैं। ठीक है, अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग्स देखें तो वहाँ पर हर ऑप्शंस को हम देखते हैं कि ये वाला क्यों नहीं था, ठीक है, और क्यों था। ठीक है, और अगर आप इसकी भी चाहते हैं तो इसकी दोबारा कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। मैडम मैं आपसे बस ये चाह रही हूँ कि ये जो मल्टीपल्स वाले हैं ना इनका कर लें, क्योंकि इनकी मुझे नहीं समझ आई। चलें ठीक है, इनका कर लेते हैं। जी फर्स्ट में हमारे सिर्फ कंप्लीट नोट कंप्लीशन वाले थे, सेकंड में थे जी। जी यहाँ पर उसने पूछा कि व्हाई डज द स्पीकर अपोलोजाइज अबाउट द सीट्स। ठीक है, उसने यहाँ पर हम देखें Good evening, everyone. सीट्स के बारे में अपोलोजाइज क्यों किया। उसने डायरेक्टली अपोलोजाइज नहीं किया था यहाँ पर। ठीक है, उसने कहा था कि आप लोग यहाँ पर काफी खड़े हुए हैं लोग। ठीक है, सुन लेते हैं उसकी ऑडियो। Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be जी उसने कहा कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मंगवाई हैं, ठीक है, ताकि सब लोग खड़े ना रहें। ठीक है, सब लोग सीटेड हों, लेकिन उसने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि अभी लोग खड़े हुए। ठीक है, उसने ये फ्यूचर के बारे में एक ये प्रिकॉशन था कहना। ठीक है, कि उन्होंने एक्स्ट्रा सीट्स का पहले ही इंतजाम किया हुआ था, लेकिन उसने स्क्वाश्ड का वर्ड यूज किया। स्क्वाश्ड का मतलब होता है बहुत तंग तंग, बिल्कुल जुड़ जुड़ के। ठीक है, उसने कहा
कि जो बैक पर हैं, ठीक है, लोग वो काफी स्क्वाश्ड होंगे, तो उसके लिए उसने थोड़ी सी ना, आप उसकी टोन में देखेंगे कि वो चेंज हुई थी। दोबारा सुने। Extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. ठीक है, उसने कवर करने की कोशिश की कि बस थोड़ी ही देर की बात है, तो आप लोग होप सो ओके होंगे, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। इस तरह से हमने ये क्लोज टुगेदर वाला ऑप्शन चूज किया। और सेकंड पे उसने एज की बात की थी, ठीक है, उसने बताया कि एज कम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वॉलंटियर्स की, क्योंकि उसने कहा कि काफ़ी ओल्डर पीपल भी हैं, वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनकी जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, एज इतना नहीं रखती। ठीक है, और इसका भी देख लेते हैं। One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16 or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. ठीक है, उसने कहा कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे वो और इसको एक्सप्लेन करेगी कि Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work. ठीक है, उसने कहा रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्रूशियल है एज से ज़्यादा। And age isn't related to these in ठीक है, एज जो है रिलेट नहीं कर रही इन चीज़ों से, यानी कि एज का उनके नज़दीक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, रिलायबिलिटी और जो लेवल ऑफ कमिटमेंट की ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट में व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द ट्रेनिंग। ठीक है, उसने ट्रेनिंग के बारे में क्या कहा, वो मुझे याद है वो बोल रही थी कि ये सिर्फ आपको ड्यूरिंग द वॉलंटियर वर्क के दौरान नहीं दी जाती, बल्कि वॉलंटियर वर्क से पहले भी दी जाती है और बाद में भी दी जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स उसके थे। our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face to face. What's more, training doesn't end when you start work. ठीक है, उसने कहा फेस टू फेस है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन की बात है, और उसने कहा फेस टू फेस वाली। ये एलिमिनेशन टेक्निक हमने यहाँ पर यूज की। Working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. ठीक है, यहाँ पर और उसने दूसरे वाले बी ऑप्शन को भी एक्सक्लूड कर दिया, ये कहकर के जो दूसरे वॉलंटियर हैं वही इसको कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि मैनेजर्स और दूसरे कामों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर की वजह से हमने कंटिन्यूस यूज किया। ज़्यादा कंफ्यूजन ऑब्वियसली ये डबल चॉइस वाले में हुई होगी। यस मैम, जी, इन्हीं दो में इशू आया। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से ज़रूर आपकी इम्प्रूव हो जाएंगे। और स्ट्रेटेजी जो हमने अपनाई थी कि एलिमिनेशन टेक्निक वाली। Which two issues does the speaker ask the audience to consider before they apply to be volunteers? ठीक है, उसने कहा कि volunteers आपने volunteer के लिए अप्लाई करने से पहले आपने कौन कौन सी चीज़ों को ज़रूर कंसीडर कर लेना। ठीक है, ऑडियो सुनते हैं। Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted. ठीक है, उसने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं कि आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि और यही कि एम्बिशन आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग यूज नहीं होती ऑडियो और इसकी ऑप्शंस की, लेकिन आपने उसके कोर मीनिंग पे, मेन आइडिया पे फोकस करना है लाइन के। ठीक है, वो क्या था कि उसने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। To do, but it is critical that you have enough hours in the day for whatever role. ठीक है, वर्ड आया है क्रिटिकल।
ठीक है, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं, क्रिटिकल, इम्पोर्टेंट, और जो इस तरह के सिनोनिम्स होते हैं वो हमें बता देते हैं कि हमारा आंसर अब आ गया है। क्रिटिकल जब आया, सॉरी क्रूशियल जब आया, तो इसका क्या मतलब था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दिन में कितने घंटे दे सकते हैं इस काम को, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी आ जाती है ना कि आप दिन में कितने घंटे अवेलेबल हैं किसी काम को करने के लिए। आगे देखते हैं। All we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you. ठीक है, उसने कहा कि अगर आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे तो आप इससे ना करें। ठीक है, वो अवेलेबिलिटी की बात आ गई, उसने इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसने कहा कि हमें आपको लगता है कि हम आपकी इनकम के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है हम उसके बॉदर नहीं करते। ठीक है, और आप जितनी भी आपकी इनकम है या नहीं है उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। You to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. ठीक है, उसने कहा कि डेडिकेशन को वो वैल्यू करते हैं। डेडिकेशन, कमिटमेंट, यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया था दूसरे वाला। डेडिकेशन और कमिटमेंट को वो वैल्यू करते हैं। और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में उसने एक और बात कही कि ये आपने डिसाइड करना है कि आप वॉलंटियर्स का क्या मतलब होता है कि वो फ्री, एक तरह से बगैर पेमेंट के वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई सोशल वेलबींग के लिए। ठीक है, और इस तरह से उसने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं बगैर पे के हमारे साथ काम करना, तो ये आपके ऊपर उसने छोड़ दिया। लेकिन उसने दो चीज़ें जो क्लियरली मेंशन की, वो लेवल ऑफ कमिटमेंट था। ठीक है, जो कि उसने और वर्ड यूज़ किया वहाँ पर। ठीक है, और डेडिकेशन का वर्ड यूज़ किया, और यहाँ पर आवर्स इन अ डे, कितने आप दे सकते हैं। तो इस लिहाज से बी और ई ऑप्शन हमने चूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पर मैम हमारे हमारे पास सेशन का टाइम हो गया। मैम सेशन का टाइम खत्म हो गया। जी बस 5 मिनट और, दूसरे वाले डबल चॉइस भी हम एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पर दो मिस्टेक्स बताई गई थी स्पीकर ने, जो यहाँ पर एक वहाँ उनके जो स्टूडेंट्स थे ना, उनके पास एक स्पीकर ने वेबिनार वगैरह कंडक्ट किया था। ठीक है, और उसके अंदर क्या था कि उसने स्पीकर ने एडमिट किया था कि मुझसे ये अपनी फर्स्ट जॉब में दो गलतियां या फिर जो भी बात हुई, यहाँ पे उसने मिस्टेक्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ एडमिट का बात की थी। ठीक है, और उसने क्या बात की थी वो देखते हैं। I thought the speaker's account of her first job was fascinating. Yeah, she admitted she was lucky to get work being a personal dresser for a musician. She didn't even apply for the job, and there she was getting paid to choose all his clothes. It must have felt amazing. Though she said all she was looking for back then was experience, not financial reward. And then he was so mean. ठीक है, अर्न अ लॉट, ट्राइंग टू अर्न अ लॉट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कैंसिल हुआ था कि उसने कहा कि वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहती थी, ये नहीं देख रही थी कि वो कितने पैसे कमा सकती है। ठीक है, इस वजह से ये वाला डी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। Telling her she was more interested in her own appearance than his. But she did realize he was right about that, which really made me think. I'm all ठीक है, यहाँ पे उसने बात की कि उसको लगा वो कह रहे हैं कि वो जो स्पीकर थी वो अपनी अपीयरेंस के बारे में, अपीयरेंस क्या होता है, जो लुक होती है बंदे की। ठीक है, वो अपने क्लाइंट की ड्रेसिंग से ज़्यादा अपनी लुक्स को ज़्यादा उस पर फोकस कर रही थी। ठीक है, ये उसने बात एडमिट की थी अपने फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस के बारे में। always considering my own clothes, but now I can see you should be focusing on your client. She obviously regretted losing the job. Well, as she said, she should have hidden her negative feelings about him, but she didn't. ठीक है, यहाँ पर उसने कहा उसने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को छुपाना चाहिए था। वो स्पीकर बोल रही है, ठीक है, मुझे अपनी नेगेटिव जो फीलिंग्स है उसको छुपाना चाहिए था ताकि मेरा जो क्लाइंट था वो मुझे जॉब से ना निकालता, लेकिन शी डिडंट। ठीक है, उसने नहीं किया ऐसा। ठीक है, यानी कि उसने ओपनली उसको बता दिया, छुपाया नहीं।
ठीक है, यहाँ पर देखें वर्ड्स बिल्कुल ऑपोजिट यूज हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोर मीनिंग जो सेंटेंस का है वो हमने देखना है और इस वजह से हमारा ई ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। It was really brave the way she picked herself up and took that job in retail. Fancy working in a shop after that? Yeah, well, she recommended we all do it at some point. I guess as a designer, you'd get to find out some useful information, like how big or small the average shopper is. I think that's an issue for manufacturers, not designers. However, it would be useful to know if there's a gap in the market, you know? An item that no one's stocking, but that consumers are looking for. Yeah, people don't give up searching. They also ठीक है, डोंट गिव अप सर्चिंग। सर्चिंग क्या, हम किस चीज को सर्च कर रहे होते हैं जो कि हमें मिल नहीं रही होती, ठीक है। फैशन डिजाइन्स पीपल वांट बट कांट फाइंड, ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड की वजह से वो सर्च करना नहीं ढूंढते, क्यों? क्योंकि उनको उनकी मतलूबा चीज़ नहीं मिल रही होती, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग उनकी जो फैशन डिज़ाइन होता है वो नहीं मिल रहा होता, इस वजह से वो ढूंढते रहते हैं, रिसर्च को अपनी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इस वजह से ये सी ऑप्शन आया। take things back to the store if they aren't right. Yeah. Imagine you worked in an expensive shop and you found out the garments sold there were being returned because they fell apart in the wash. Yeah, it would be good to know that kind of thing. Yeah. ठीक है, गुड टू नो अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, यहाँ पे हमें बताया कीवर्ड ये हमारा मैच हो गया था, वुड बी यूजफुल, ठीक है, उन दोनों ने एग्री भी किया इस पे, या दोनों ने कहा था, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो या imagine you work in an expensive shop and you found out the garments you sold were being returned because they fell apart in the wash, ठीक है। reasons, ठीक है, रीजंस आ गए कि क्यों हुआ वापस, क्योंकि वो फेल अपार्ट हो गया था वॉश के दौरान। और यहाँ पर क्या आ गया, तो इस वजह से ए ऑप्शन आ गया, और आगे देख लेते कोई और एलिमिनेट हुआ था ऑप्शन, तो That is the end of part 3. वहां पर उसने खत्म कर दिया, उसने इतने ज्यादा, उसने यहाँ पर सारे ऑप्शंस को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये बात आ जाती है कि मोस्टली ऐसा होता है कि 5 चॉइस जो सॉरी डबल चॉइस होते हैं उसके अंदर वो सारे ऑप्शंस को करे, जैसे कि यहाँ पर उसने मैक्सिमम 4 को टच किया था, ठीक है, और पिछले वाले में भी, लेकिन इसमें उसने सिर्फ 2 को ही टच किया और वो 2 ही हमारे आंसर थे, हमें उस पर फोकस करना था। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम एंड करें सेशन को। थैंक यू सो मच मैम, मुझे चीजें क्लियर हो गई। जी, हमारे सेशन का मकसद यही है, और अगर और फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, फील फ्री टू आस्क। मैम मैं ना इसकी करके ना इसको सोल्व करके, तो इसका अगर सोल्व करके भेजना किस साइड पे है वो भी आप मुझे बता दो, मैं फिर उधर भेज दूंगी अपने से सोल्व करके। नहीं, सॉल्व करके हम यहाँ पर सेंड तो नहीं करते, बस ये आपकी सेल्फ एनालिसिस होता है, आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, खुद देखना है कि आपको क्या मुश्किल आ रही है, कौन से क्वेश्चन टाइप में मुश्किल आ रही है। अगर उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर हमसे सीख कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम आपको टिप्स को दोबारा रिव्यू करके आपको बता देंगे इजी वे में, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी जो टिप्स की पीडीएफ है एक कल शेयर की गई थी स्लैक चैनल के अंदर, वो पिंड होगी वहाँ पर, आप उसको देख लें, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कौन सी टिप्स आपने करनी है और कैसे कौन सा क्वेश्चन टाइप सॉल्व करना है। जी मैम, ये जो इसी चैनल पे, मतलब ये आर्ट्स वाले में ही 5 PM जी वाला? जी, स्लैक वाले में, स्लैक चैनल पे। जी जी जी, ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू, वेलकम मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर, आप एंड कर लें सेशन।